फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी अराउंड 6:15 हुआ है सुबह का, 6:30 भी नहीं बजा है और मैं अपने गार्डन में थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि अभी मुझे 7 बजे से कुछ काम है, तो आज सारा दिन मैं गार्डन में नहीं स्पेंड कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सुबह आपको गार्डन भी दिखा दूँ और कुछ ओवरव्यू भी मिल जाएगा आपको एंड कुछ बातें भी करेंगे। हमेशा तो मैं प्लान्स के बारे में ही बात करती हूँ, तो आज कुछ पर्सनल बातें भी करूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि आई कंसिडर ऑल ऑफ़ यू टू बी पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आप सबसे मैं सब कुछ ही शेयर करती हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पर्सनल। तो फ्रेंड्स, इस बार शायद आपने देखा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपने गार्डन में कंपेयर टू अदर ईयर्स इन समर। तो मैं विंटर में तो बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन समर महीना में आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो देखा है कि आपने मैं जून जुलाई महीने में अपने गार्डन में टाइम, हाँ कभी कभी लाइक वीकली 1-2 बार बहुत स्पेंड करती हूँ, लेकिन एवरी डे मैं थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ क्योंकि मैं सर्दी में सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन गर्मी मुझे बर्दाश्त थोड़ा भी नहीं होता है एंड स्पेशली हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। तो इसलिए जून जुलाई महीने में मैं आपको थोड़ा गार्डन उतना क्लीन वगैरह नहीं दिखता है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा शायद, जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है मैं 7-8 इनफैक्ट 9 आवर्स तक गार्डन में काम कर देती हूँ। उसका रिज़ल्ट भी मुझे मिला है। प्लांट्स थोड़े हेल्दी हैं, ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। इस बार स्नेल्स वगैरह का इशू मुझे उतना नहीं हुआ है एंड मिलीबग एफिस एक्सेट्रा कुछ भी इश्यूज़ मुझे इस बार कम हुआ है मेरे। तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग एंड द रिज़ल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड बट उसका 2 रीज़न है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको पता है कि मुझे स्लिप डिस्क का इशू है और मुझे 2 एरिया में, लाइक एक तो सर्विकल जो हम लोग का नेक एरिया है एंड एक बैक जो लंबर एरिया है, दोनों एरिया में मुझे स्लिप डिस्क का इशू है। तो इसलिए मेरा जो जनवरी एंड या फरवरी मिडल से मैंने बहुत दिन मैंने वीडियो नहीं डाला बिकॉज मैंने जनवरी में कुछ ज़्यादा काम कर लिया, हैवी पॉट्स वगैरह उठा दिया था। तब उसके बाद इतना ही ज़्यादा स्लिप डिस्क का इशू हो गया था। आई हैड टू बी बेड रिटर्न फॉर क्वाइट अ लॉट एंड उस टाइम मेरे प्लान्स बहुत ख़राब हो गए। मेरा प्लान्स का कलेक्शन ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, स्पेशली जो डेलिकेट वैरायटी के फर्न्स एंड पेपरमियाज एंड डेलिकेट जो बेगुनियाज एक्सेट्रा है, वैसे टाइप के प्लान्स ख़राब हो गए थे। क्योंकि सिंस मैं सिंगल हैंडेडली अपने प्लान्स को देखती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी एंड जो हार्डी प्लान्स है वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ये डेलिकेट प्लान्स बहुत मेरे ख़राब हो गए थे। उसके बाद जब मैंने रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट किया देन आई टोल्ड यू कि मैं कुछ वैरायटी के प्लान्स अपने गार्डन में रीइंट्रोड्यूस करूँगी, लेकिन इस बार से मैं सिर्फ अफोर्डेबल एंड कॉमन प्लान्स ही लाऊंगी जो थोड़े हार्डी होते हैं। सो इन दैट टर्म्स आई फील लाइक हार्डशिप से सीख के मैं थोड़ा मैच्योर, आई हैव बिकम लिटिल बिट मैच्योर ऑल्सो एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई हार्डशिप। तो गार्डनिंग के चॉइस में अभी मैं थोड़ा सिलेक्टिव हो गई हूँ। पहले ऐसा था ना, एक्जोटिक या जो भी मुझे अच्छा दिखता था मैं खरीद लेती थी। आजकल मैं सोच लेती हूँ कि वेदर आई कैन मेंटेन इट और नॉट। द सेकेंड थिंग इज़ दैट अभी मैं सोचती हूँ कि ठीक है आज तो ठीक है, लेकिन आई डोंट नो कल या परसों फिर से शायद हेल्थ रिलेटेड स्लिप डिस्क वगैरह का इशू हो सकता है। तो तब मैं गार्डन में उतना काम नहीं कर पाऊँगी शायद 7 डेज़ 10 डेज़ या 15 डेज़, आई डोंट नो। तो इसीलिए जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे कल के वीडियो में बोल रही थी कि जब भी मुझे मौसम का सहारा मिलता है या हेल्थ का सपोर्ट मिलता है मैं कर लेती हूँ। टाइम, हेल्थ एंड मौसम साथ देने से आज का काम आज ही कर लेती हूँ, कल के लिए नहीं छोड़ती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव ऑल्सो लर्नड एंड इसीलिए आपको थोड़ा कभी कभी ज़्यादा अपडेट भी दिखेगा क्योंकि जो भी काम करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड अनदर थिंग इज़ दैट फ्रेंड्स, एक्चुअली आप मेरे जो भी जनवरी तक जो भी वीडियो आपने देखा है उसमें बहुत सारे आपको कैट्स दिखेंगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कैट्स। मैं जब से छोटी थी, शायद 1 साल जब मैं 1 साल की थी तब से मेरे घर में कैट्स से, मेरे मम्मी पापा को भी एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लगाव था एंड मेरे पापा को एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था एंड मुझे भी प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरल थिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड इसीलिए आई ग्रो अप विथ कैट्स एंड मेरे इस घर में भी आई हैड 6 कैट्स जो मेरे गेट से कभी नहीं बाहर जाते थे। मैं जब गार्डन में आती थी तो मेरे साथ गार्डन में आते थे एंड मैं जब अंदर जाती थी गार्डन का काम करके तो वो भी अंदर जाते हैं।
तो ऐसे टाइप के हैं। तो गार्डन में ही सिर्फ घूमेंगे, आउटसाइड नहीं जाएंगे। दे वेर कम्प्लीटली इंडोर कैट्स, ऑल वेर स्पेड एंड न्यूटर्ड, एकदम फुल्ली उनका वैक्सीन वगैरह मैं हमेशा आई यूज़ टू मेक श्योर कि सब अप टू डेट है। उसके बाद स्ट्रे कैट्स भी 3-4 आते थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाने के लिए। सो इट वॉज़ अ फुल हाउस। एंड उसके बाद मैं भी जब भी मॉर्निंग वॉक वगैरह में जाती थी, कोई अगर कैट्स या किटन कोई डाम करके जाता है, मैं उसको उठा के लाती थी। एंड स्पेशली कोविड के टाइम में ना बहुत लोग एकदम सुबह सुबह के टाइम में या लेट एट नाइट मेरे गली में ऐसे कैट्स, जब कर्फ्यू चल रहा था तब ऐसे किटन छोड़ के जाते थे, डाम करके जाते थे, एंड मैं उन सबको ले आती थी। सो इन दैट वे माई हाउस वॉज अ फुल हाउस एंड I was very I was lucky to have so many cats in my house and मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फ्रेंड्स जनवरी फरवरी में सडनली मेरे एक कैट को कुछ वायरल इश्यूज़ हो गया। उसके बाद द डॉक्टर ऑल्सो सेड कि उस टाइम पे यहाँ पर कुछ वायरस अटैक कर गया था सारे जो फेलाइंस है कैट्स हैं उन सबको। तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। फर्स्ट दैट कैट पास्ट अवे, जो मेरा कैट था। उसके बाद ग्रेजुअली यू वोंट बिलीव 9 ऑफ माई कैट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रे ऑल्सो जो बाहर से आते थे, 9 कैट्स मेरे नहीं रहे। बहुत हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, हॉस्पिटल वगैरह जो है उधर बहुत बार लेके गए। विद आफ्टर लाइक लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो हम लोग बचा नहीं पाए। तो इसलिए मेरे वीडियोस में आपको सिर्फ पुराना अगर कैट में मेरा सिर्फ कैट एक ही सर्वाइव किया है, दैट इज़ पेची अब तक। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा घर खाली हो गया था। एंड और एक जो आप छोटा कैट देखते हैं वाइट एंड ऐश कलर का, उसको मैंने एडॉप्ट किया है एंड दैट इज़ ए किटन एक्चुअली, अराउंड 9.5 मंथ्स का है। तो अभी ये 2 कैट ही है। लास्ट प्लान परचेज वीडियो में जो दोनों मेरे प्लान परचेज देख रहे थे वही है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू होल्ड ऑन टू दैम। तो एक्चुअली क्या होता है, आपका घर सडनली जब खाली हो जाता है, यू फील रियली लोनली एंड सैड। मेरा भी वही हो गया। एंड इसीलिए मैं अब उसके बाद क्या होता है, आइदर यू टेक समथिंग निगेटिवली और पॉजिटिवली। तो मैंने सोचा है कि आई हैव टू सी लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। तो मैंने ज़्यादा गार्डन में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका बहुत सारा एडवांटेज है। एक तो जब आपका फिजिकल लेवल ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज होता है, योर माइंड ऑल्सो बिकम्स मोर पॉजिटिव। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट आप जब खुद को इतना बिजी एंड टायर्ड कर देते हो, देन यू डोंट हैव द टाइम और एनर्जी टू थिंक अबाउट द लॉसेस दैट यू हैव सफर्ड। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं जब जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं घर में रहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा गार्डन में काम कर देती हूँ। कल मैंने 9.5 आवर्स, ऑलमोस्ट 10 आवर्स काम किया। तो उसके बाद आप इतना टायर्ड हो जाते हो ना, तो आपको ये सोचता है कि कब अंदर जाके नहा के कॉफ़ी एक कप पीऊँ। तो आपके दिमाग में वो ही चलता रहता है। यू फील लाइक वेरी टायर्ड एंड बट वेरी रिलैक्सड ऑल्सो। तो इन दैट वे मेरा गार्डन सेव मी अ लॉट, क्योंकि ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करती हूँ तो इसीलिए मैं टायर्ड हो जाती हूँ। तो आई डोंट हैव द टाइम टू थिंक अबाउट माई लॉसेस। लेकिन वही है, इट्स डिफ़िकल्ट टू डील विथ योर पेट्स लॉस। तो बट आई एम डूइंग मच बेटर नाउ। आई एम ट्राइंग टू कोप विद द लॉसेस। अभी आई फील क्वाइट पॉजिटिव। मेरा गार्डन भी अच्छा लग रहा है। और जब एक नया प्लान का ग्रोथ होता है देख के आई फील पॉजिटिव। कल भी जब गार्डन में काम कर रही थी, पेची खेल रहा था एंड आई फील रियली वेरी पॉजिटिव एंड जॉयफुल मूड। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये वीडियो मैं आपके साथ ये शेयर भी करूं। मैंने आज तक शेयर नहीं किया था अबाउट द डेथ ऑफ माय कैट्स। एंड बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे आपके कैट्स दिखाओ, लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ एक ही कैट था। दैट इज़ द थिंग। मैं बहुत दिन अपने कैट्स भी नहीं दिखाई आपको। एंड उसके बाद अभी वी हैव लाइफ गोज़ ऑन, वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली। मैं भी वही सोचती हूँ कि डिमोटिवेट होके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड पॉजिटिव थिंग्स ओनली ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स, एज वी नो कि पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को बुलाता है। तो
इसका मुझे इफ़ेक्ट इसी साइड से मिला है कि मैं अपने गार्डन को थोड़ा ऑर्गेनाइज, थोड़ा हेल्दी कर पाई हूँ। पहले जब मैं नर्सरी से जुलाई अगस्त महीने में मैं नर्सरी बहुत जाती थी, लेकिन जब भी घूमने जाती थी नर्सरी घुस जाती थी, लेकिन जब प्लांट्स लाती थी ना, कभी कभी पॉटिंग वगैरह करने में मुझे आलसी लगता था, उसके बाद प्लांट्स थोड़ा सफ़र करता था। इस बार मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, अगर पॉटिंग करने के बाद मुझे लगता है कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं रिपोर्टिंग भी करती हूँ। सो माई हार्ड लेबर इज़ ऑल्सो पेइंग ऑफ इन टर्म्स की लाइक एक्सरसाइज हो रहा है, हेल्दी मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, गार्डन भी अच्छा लग रहा है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो दैट इज़ वन रीज़न कि मैं इस बार गर्मी में इतना एक्टिव हूँ अब तक गार्डन में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ज़्यादातर लाइक टिल लास्ट ईयर मैं गर्मी में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ। एंड ऑल्सो द फियर इज़ ऑल्सो देयर कि कब फिर से स्लिप डिस्क का इशू हो जाए, कब फिर से मैं गार्डनिंग 10-15 दिन नहीं कर पाऊँ। तो जब मुझे चांस मिल रहा है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द फंडा राइट नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बातें जब ज़्यादा करना होता है तो थोड़ा लंबा हो जाता है। आई होप आप लास्ट तक बने हैं। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है देन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट day, and I really thank all of you for your all this support and kindness that you have shown towards me all along. Thank you and big thank you to all of you. कल और एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगी, वो गार्डन रिलेटेड होगा, I promise all of you. Thank you so much. Bye bye.